बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और ईरान की जंग अब शुरू हो गई है। अब ये मुश्किल ही है कि रुकेगी। अब सूरत हाल जो पैदा हुई है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए हैं और हमले उन्होंने इतने ज़्यादा किए हैं कि 140 से ज़्यादा उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। और इसके जवाब में ईरान ने उर्दन, बहरीन, कुवैत में अमेरिका के फौजी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले किए और उन्होंने कहा है कि हमने खास तौर पर अमेरिका के लैंड टू ग्राउंड मिसाइल बेस जो है कुवैत के अंदर जहां से अटैक होते हैं और उसके अलावा हिमार्स लॉन्चर जहां से ये अटैक करते हैं और जहां मिसाइल रखे हुए हैं हमने उसको उड़ा दिया है। तो इससे साफ जाहिर है कि अब ये लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। और उसके अलावा ईरान ने वार्न कर दिया है कि जितने लोग इन ममालिक में अमेरिका के अड्डों के पास रहते हैं फौरी तौर पर वो तमाम के तमाम लोग छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा और फिर आपने इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई हमसे गिला नहीं करना कि क्या हो रहा है, क्योंकि अब ये ममालिक क्लियरली अमेरिका के साथ मिलकर हम पर अटैक करें। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम सूरत हाल है कि तेल की कीमतें तो इस वक्त तकरीबन 5% मार्केट में बढ़ गई हैं। लेकिन जो सबसे अहम पॉइंट है समझने वाला वो जरा आप ये देखिए जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है, वो पॉइंट सबसे ज्यादा अहम है। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारी की सारी कहानी नजर आ जाएगी और समझ आ जाएगी ये तस्वीर क्या कहती है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर पोस्ट की है। इसमें आप गौर से देखें तो आपको कुछ सिमिलर चीजें नजर आती हैं जो रिसेंटली हमने देखी है। और वो सिमिलर चीज क्या है? सुर्ख आसमान, और उसमें ये आपको काले जो नजर आते हैं यानी जेट्स हैं, उनके बॉम्बर्स हैं। जाहिर आपको ये नजर आ रहा है कि B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर है टॉप राइट पर, फिर उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक जो बॉम्बर है वो है, और असल कहानी है कि डीप रेड स्काई है। यानी ये असल में जो रेड स्काई है, अब 2 दफा आपको याद होगा रिसेंटली आया वेनेजुएला के अंदर आसमान बिल्कुल एग्जैक्टली लाल है, और अब भी आपको अमेरिका में जो रिसेंटली नजर आया था वो आसमान लाल था। ये रेड स्काई का क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्लड आने वाला है, खून होने वाला है, खून की नदियां बहने वाली हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आसमान लाल कलर की, इसका मतलब एक बहुत बड़ी जंग, बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन और बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन होने के लिए जा रहा है। सो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो यानी आसमान है वो बारूद से भर जाएगा, आग ही आग होगी हर तरफ, और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक बहुत बड़ी जंग और तबाही इस वक्त नजर आ रही है। सो अब आप ये सोचें कि ये जिस तरह B-2 बॉम्बर्स दिखाया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा यानी किसी भी तरह से बंकर बस्टर बॉम्ब लेकर जा रहा है, और क्लियरली नजर आ रहा है कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज और दीगर जगहों पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। उसके अलावा क्लियरली ये बात आज ट्रंप ने बता दी है कि मैं बहुत बड़ा अटैक करने वाला हूं, इतना बड़ा अटैक करने वाला हूं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। फिर ये असल में जो ज़माने आखिरत की जंग है उसका सिग्नल उसने दिया है, जिसमें अमेरिका, ईरान, इजराइल और पूरी दुनिया इस वक्त नजर आ रही है। यानी आप ये अंदाजा कर लें कि इस वक्त क्लियरली नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़ी जंग जिसका सिग्नल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है, और वो साफ जाहिर है कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं और खून बहने वाला है। तो ये 2 चीजें जो रिसेंटली वेनेजुएला में आसमान लाल हुआ था, अब ये लाल हुआ है। असल में ये जो आपको जितना सीज फायर का मामला नजर आया ये अब खत्म हो गया है। ईरान ने अब ये कह दिया, उन्होंने ओमान की पोर्ट पर भी हमला कर दिया, वो नहीं रुक रहे। और आप ये सोचे वो ये जो आपको अचानक से सीज फायर ये बातचीत थी, ये असल में एक तूफान से पहले खामोशी थी, वो खामोशी गुजर गई और अब ये लड़ाई होने के लिए जा रही है। सो ये ज़हन में रखिएगा कि ज़माना आखिरत में जो सुर्ख आंधियों का जिक्र है तमाम ये उनसे रिलेट करता है। और पुराने ज़माने में जब भी कोई मेजर वॉर होने वाली होती थी, बहुत बड़ी, बहुत ही ज़्यादा खून बहने वाला होता था, तो उससे पहले आसमान सुर्ख हो जाता था, सुर्ख आंधियाँ आती थी। तो ये अब एग्जैक्टली वही सूरत हाल है, और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक खूनी आसमान बता रहा है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई हमारे सर पर खड़ी है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस वक्त हो क्या रहा है। देखिए, इस वक्त मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है, अब बेसूद हो चुकी हुई है बातचीत के मामला, जराए, चीज़ें,
इस सब कुछ अब तबाही की तरफ आ रहा है। पता ये चला था कि ईरान के जोहरी बिजली घर पर हमला हुआ। ईरान ने असल में कहा कि झूठ है, ऐसा नहीं हुआ। अब उर्दन में अटैक हो रहा है, अब हर जगह पर अटैक हो रहा है, और इस वक्त सारे कोशिश करें, कोशिशें सारी की सारी इस वक्त बेकार जा रही हैं। यानी टोटली इस वक्त कोशिशें बेकार जा रही हैं। देखिए, ट्रंप ने रात को कहा था कि अपनाए हॉर्मस को हमने टेक ओवर कर लिया, जिसने जहाज लेकर जाना है आसानी के साथ जाए। एक चीज, फिर उसके बाद की सूरत हाल भी आप सबको पता है। ट्रंप ने कहा कि यहाँ से जहाज जिसने लेकर जाना है वो चला जाए। ईरान ने कहा कुछ जाकर दिखाए, हम उसके साथ जो हशर करेंगे फिर देखिएगा। सो तेल की कीमतें अब बढ़ रही हैं, और ये आप सोचें कि इस वक्त कतर से लेकर तमाम की तमाम चीजें इस वक्त हो रही हैं, भाई किसी तरह मैनेज करें। देखिए, गोल्ड की कीमतें क्रैश हो रही हैं, और ऑयल की कीमत ऊपर जा रही है, स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं, अटैक पर अटैक हो रहे हैं। अबनाए हॉर्मस पर ईरान और अमेरिका दोबारा आमने सामने हो चुके हुए हैं, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। सो अब आप बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें मामला क्या चलेगा। यानी ये वो सूरत हाल है जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि अब ये जंग रुकती हुई नजर नहीं आ रही। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को पुश किया जा रहा है कि तुम इस जंग की तरफ जाओ, आगे बढ़ो और तबाही की तरफ जाओ। सो अब आप ये सोचें, इतवार से अब तक 6 मुल्कों पर ईरान ने अटैक कर दिए हैं। और वो कहाँ पर अटैक करें कि जहां अमेरिका ने असल में अमेरिका से उनके मिसाइल आए थे और वो स्टोरेज बनाई हुई थी, उन स्टोरेज पर अटैक किया जा रहा है कि जहां पर जो मिसाइल पड़े थे वो भी तबाह होना शुरू हो जाए। तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह किया जा रहा है, जगहों पर तबाही हो रही है, हर जगह आपको बर्बादी नजर आ रही। तो आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं वो इस वक्त ऊपर बढ़ रही हैं। आप ये सोचें कि इस वक्त ये जंग, वो कहाँ गए वो सिग्नेचर, वो जो ट्रंप ने किए थे वो साइन, वो तमाम चीजें आज खत्म हो चुकी हैं। ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में जो हमले हुए हैं उन्होंने हिलाकर रख दिया सबको। सो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अब हुआ क्या है कि अमेरिका ने पहली मर्तबा ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई की उसमें समंदरी ड्रोन्स भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जहां बहरी जहाज़ों को, फिजाई ड्रोन्स को, लड़ाका तैयारों को इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने पहली मर्तबा समंदरी ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए। सो ये बात अब साफ हो गई है कि ये जंग बढ़ गई है और ये नहीं रुकने वाली। ये बात आप जहन में रख लें। सो अब ये जंग किसी सूरत नहीं रुकेगी। यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि आप इस जंग को रोकें, फलाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा हमें कह रहा है रोको, ईरान को कह रहा है रोको, तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग अमेरिका के चमचे बनने से कब बाज आओगे। उन्होंने कहा है कि हम पर अटैक हो, हम अपने दिफा के लिए अटैक करें, और हमें ही आकर ये कहते हैं कि तुम लोग रोको। और अमेरिका के अटैक के बाद ईरान ने क्या ऐलान किया? उन्होंने कहा है कि जो ममालिक, जो भी मुल्क अमेरिका की मदद कर रहे हैं, चाहे वो फिजाई हदूद दे रहे हैं, अड्डे दे रहे हैं, उनके मामला की मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हम सबको अब टारगेट करने जा रहे हैं। अब ये जंग नहीं रुकेगी। सो देखें, अब ये जो मुआहदे वाला मामला है वो तो पीछे चला गया, वो तो इसे पुष्ट चला गया है। तो ये बात अब आप ज़हन में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम ये पैदा हुई है कि अब मुस्तकबिल की जो जंग है वो बहुत बड़ी जंग होने वाली है, वो अब नहीं यहाँ पर रुकेगी। और इसराइल अब क्या कह रहा है? इसराइल अब अमेरिका को कह रहा है कि तुम मुझे अलाउ करो, तो मैं इस जंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, हर सूरत उतरना चाहता हूँ, तुम बस मुझे अलाउ करो इस जंग में कूदने के लिए। अब अमेरिका, जाहिर सी बात है, एक आध दिन में आप देखेंगे इसराइल भी बीच में कूद पड़ेगा और ये फुल फ्लेज वॉर हो जाएगी और ये नहीं रुकेगी। इस दफा आपने एक चीज गौर की है, ओमान के ऊपर भी अटैक किया ईरान ने, ओमान की पोर्ट पर भी अटैक किया। ये भी बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि ओमान तो ईरान का दोस्त था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका के अड्डे इस्तेमाल हुए हैं तो हमने तो नहीं छोड़ना। ओमान ने एहतजाज किया, कतर ने एहतजाज किया, लेकिन ये अब एहतजाज और ये तमाम चीज़ों से मामला बहुत आगे चला गया। ये बहुत तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो गई है और लग नहीं रहा कि आने वाले वक्त में इस जंग का कोई सिरा भी कोई पकड़ लेगा। देखिए, जब आप एक तस्वीर पोस्ट कर देते हैं और खूनी तस्वीर होती है तो साफ जाहिर है ना कि फिर ये अब जंग होने वाली है और ये नहीं रुकेगी। सो अब असल मसला यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस जंग में अब तबाही क्या होगी। देखिए, एक चीज अगर तबाह होती है तो बड़ी तबाही हो जाएगी और वह ऑयल फैसिलिटीज, उसके बाद डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स, उसके अलावा जो उनके बिजली घर हैं, अगर ये अटैक पर आ गए तो फिर आप ये समझ लें बाकी तमाम की तमाम चीजें भी
अटैक की जद में आ जाएंगी। तो ये चीज़ें अब यहाँ पर नहीं रुकने वाली और ये मामला भी यहाँ पर नहीं रुकने वाले। हालात असल में इंडिकेट करते हैं कि अब लड़ाई का जो आखिरी फेज़ है